नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप लोग का एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। मैं शुभम सर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को बायोलॉजी के इस सेक्शन में। बायोलॉजी में हम लोग आज देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आप लोगों ने टेस्ट दिया ऑफलाइन क्लास में, और यहाँ उस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ और उस सोल्यूशन को आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से ठीक करेंगे, सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन वाइज क्वेश्चन वाइज मैं डीलिंग करवाने वाला हूँ, कहाँ आप लोगों ने गलतियां किया। शायद अगर इस चीज को अच्छे से देखेंगे तो अगले क्लास में आने वाले जो टेस्ट होंगे उस टेस्ट में इस गलतियों को सुधार सकते हैं, इसमें सुधार किया जा सकता है। तो चीजों को अच्छे से बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे और बारीकी से स्टडी करते हुए चीजों को देखेंगे मेरे बच्चे। और शुरुआत करते हैं एक बार फिर से और यहाँ चलते हैं लेकर के इस क्वेश्चन का सीरीज में पहला क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखना है चीजों को। कहता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है, बताओ। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति, बस कुछ नहीं देखना है, देखना है अमीबा को अनुकूल परिस्थिति की बात कर रही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा अंडर गोस, है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो मैंने बताया था कि जब फेवरेबल कंडीशन में कोई अमीबा आता है तो ये क्या होता है, इसमें दो पार्ट में आसानी से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, अर्थात द्वि विखंडन देखने को मिलता है। बताओ यहां से क्या हो गया जी, पहला का ऑप्शन हो गया डी, पहला का राइट आंसर क्या हो गया जी, डी हो गया जी। ठीक है, देन डी हो गया तो चीजें क्लियर हो गई। अगर जिन्होंने डी मारा है उनका सही होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है ब्रायोफिल्म, है ना, ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा के बारे में आपको बताया गया था किस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है ना, लीफ का। लीफ में आप लोगों ने देखा था कि उस लीफ में क्या बनते थे, तो यहाँ से जो एक्सिलरी बर्ड्स थे लीफ का, ठीक है, यहाँ से क्या होता था, इसमें रिप्रोडक्शन होता था, एक नए प्लांट का ग्रो होता था। ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बताओ अगर लीफ से होगा रिप्रोडक्शन बाई लीफ, रिप्रोडक्शन बाई रूट, रिप्रोडक्शन बाई स्टेम, देन ठीक है इसको क्या बोलेंगे, इस वाले प्रोसेस को हम लोग कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानेंगे जी। चीजें क्लियर हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज बड़ा है, मैं बारी बारी से पढ़ूंगा चीजों को, आप लोग भी ध्यान से रखिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल उभयलिंगी जीवों से बना है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। उभयलिंगी बोले तो एक ही बॉडी में एक साइड में मेल होगा, एक साइड में फीमेल होगा, ठीक है ना, एक साइड में मेल होगा और एक साइड में फीमेल होगा। बताओ ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं, यानी उभयलिंगी के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आता है केचुआ, फीता कृमि, घरेलू मक्खी यानी अर्थ बॉम्ब, टेप बॉम्ब, हाउस फ्लाई, फ्रॉग एटीसी। बताओ क्या इसमें हाउस फ्लाई आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। केचुआ, फीता कृमि, समुद्री घोड़ा, घरेलू मक्खी, अर्थ बॉम्ब, टेप बॉम्ब, सी हॉर्स एंड हाउस फ्लाई, बिल्कुल नहीं होगा बालक। क्वेश्चन नंबर सी में आते, ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, कहता है केचुआ, जोक, स्पंज, राउंड वर्म, है ना, यहाँ राउंड वर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी नंबर में केचुआ, फीता कृमि, जोक और स्पंज, सभी के सभी अर्थ बम, टेप बम, लीच और स्पंज। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चीजें क्लियर हो गई क्वेश्चन नंबर 3 का, ध्यान से समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि वह प्रजनन जिनमें संतानें एकल माता पिता द्वारा, है ना, उत्पन्न की जाती है, यानी एकल माता पिता द्वारा बात कर रहा है ना, सिंगल पेरेंटल बात कर रहा है, सिंगल पेरेंट से, है ना। रिप्रोडक्शन विच ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाई सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड। बताओ इसमें सिंगल पेरेंट रहेगा, एक ही बॉडी रहेगा, एक ही बॉडी से अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी कि डॉटर सेल का, है ना, यानी ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। देन हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो बालक इसको हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्या कहता है, कहता है एक द्विगुणित जनक पादप शरीर युग्मक पैदा करता है और अगुणित जनक पादप शरीर क्या करता है, युग्मक पैदा करता है। बताओ अगर बात करते हैं द्विगुणित पेरेंट्स का, है ना, यानी कि डायप्लॉइड पेरेंट्स का, बताओ वो कैसा गैमेट बनाएगा। यहाँ बात करते हैं हेप्लॉइड पेरेंट्स का, तो कैसा गैमेट बनाएगा,
तो याद करो बेटा, गैमेट्स हमेशा क्या होता है, हेप्लोइड ही होता है, चाहे पेरेंट्स डाइप्लोइड हो या हेप्लोइड हो, वो मैटर नहीं करता। मैंने बताया सारे के सारे जो गैमेट्स प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, तो होते हैं हेप्लोइड। दोनों मिल करके क्या करता है, डाइप्लोइड बनाता है। यहां से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों में जहां आगुनित यानी हेप्लोइड रहेगा वही काम करेंगे। पहला ऑप्शन द्विगुणित आगुनित डाइप्लोइड हेप्लोइड बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगुनित द्विगुणित बिल्कुल नहीं, हेप्लोइड डाइप्लोइड नहीं है। द्विगुणित द्विगुणित डायप्लोइड डायप्लोइड बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी चलेंगे। आगुनित आगुनित हेप्लोइड हेप्लोइड, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। गतिशील अलैंगिक प्रजनन इकाई को क्या कहते हैं? द मोटाइल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड। चलने वाला, चल कर जाने वाला जूस्पोर, नहीं चलने वाला अल्पाइनोस्पोर, चल कर जाने वाला चल बीजाणु जूस्पोर। ये क्वेश्चन को आप गलतियां नहीं करेंगे, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पे चल बीजाणु डायरेक्टली मिल रहा है, आपको जूस्पोर डायरेक्टली मिल रहा है। आपको ये क्वेश्चन क्लास में एकदम कितने बार समझाया था इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एक और हल्का क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं कि क्लोन शब्द का प्रयोग लैंगिक प्रजनन से बनी संतानों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बताओ। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड of offspring from bisexual reproduction because संतानों के पास माता पिता का डीएनए की सटीक प्रतियां नहीं होती है, यानी offspring do not possess exact, है ना, कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए। ऑप्शन बी, डीएनए एक माता पिता का डीएनए कॉपी किया जाता है और संतानों को दिया जाता है, यानी डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट्स कॉपीड एंड पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग। अगला कहता है ऑप्शन सी में कि संतानें अलग अलग समय पर बनती है, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट द डिफरेंट टाइम्स, है ना। ये भी बात समझने का चीज है। कहता है माता पिता और संतानें का डीएनए पूरी तरह से अलग है, डीएनए को, है ना, डीएनए ऑफ पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग कंप्लीटली डिफरेंस। बताओ, यहाँ 4 ऑप्शन मैंने दिया है, इन चारों ऑप्शन में आपके तरफ से क्या आंसर है, ठीक है। मैं इसका उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए में क्या देख रहे हैं कि संतान के पास माता पिता के डीएनए सटीक प्रतियां नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। किसकी हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो 100% क्या अपने माता पिता के जैसे हैं? नहीं है। जब नहीं है देन क्या हो गया, बातें खत्म हो गया, क्लोन का बात ही नहीं होगा। एक भी अगर चेंजेज है, एक भी चेंजेज मिलेगा देन हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे ये क्लोन नहीं है। देन इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए भाई, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अमीबा, है ना, अमीबा और बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। देयर आर नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया, है ना। आपको पता है कि सिंगल सेल वाला जितने सारे हैं वो क्या है बताओ, वो अमर है। क्या है भाइयों, अमर है, ठीक है ना। सिंगल सेल वाले सब के सब क्या है, अमर है। देन मेरे को बता देगा से, जब सिंगल सेल वाले अमर क्यों कहा जाता है इसको? अमर इसीलिए कहा जाता है इसको, ठीक है, कि वो क्या होते हैं, ये पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी से डिवाइड होकर के 2 नए नए डॉटर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। बताओ, तो डॉटर बॉडी यानी पुत्री कोशिका बनाता है बालक, तो बताओ क्या ये मर गया? नहीं ना, डिवाइड हो गया। क्वेश्चन खोजते हैं ऑप्शन नंबर, कि वे लैंगिक रूप से प्रजनन नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बात ही नहीं चलेगा ये वाला। ऑप्शन बी में आते हैं, वे द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फ्यूजन। ऑप्शन सी, पैतृक शरीर संतानों के बीच वितरित हो जाती है, पैटर्नल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑफस्प्रिंग, है ना। वे सूक्ष्म जीव ये है, सूक्ष्मीय है, दे आर माइक्रोस्कोपिक। मेरे बच्चे अगर बात करते हैं इसका तो आराम से चीजों को देख सकते हैं। द्विविखंडन तो होगा नहीं, सब में क्या द्विविखंडन होता है, नहीं सब में क्या होता है, बहुविखंडन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है, तो एक ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा कि पैतृक शरीर यानी कि माता पिता का बॉडी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ये मरेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल अपने जीवन काल में केवल एक बार खिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ब्लूम ओनली वंस इन अ लाइफ स्पैन। आपको पता है कि 50 से 100 साल के लाइफ में, है ना, कौन आता है इसमें? ऑप्शन नंबर 1 ही को दिख रहा है, बांस। और इसी के जैसे कौन था, नीला कुरेंजी एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, है ना, वो क्या था, वो 12 साल वाला, है ना। नीला कुरेंजी क्या था बताओ, नीला कुरेंजी क्या था बताओ, तो नीला कुरेंजी 12 साल में एक बार, है ना, क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा।
तो क्वेश्चन भी शायद आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 9 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। लैंगिक प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण घटना, द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक का स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, भ्रूण जनन, एम्ब्रियोजेनेसिस। बताओ सबसे इंपोर्टेंट टर्म क्या होगा, बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपोर्टेंट टर्म क्या होगा। तो मेरे बच्चे जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मेन कौन सा है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। गैमेट बन गया, रखाल रह गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। 11 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, ध्यान से देखना। अदरक का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, जिंजर इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड थ्रू। बताओ यहाँ बात करते हैं किसका, है ना, किसका, तो भाई साहब अदरक का। अदरक में क्या होता है, तो अदरक में होता है, आपको पता होगा, राइजोम होगा। क्या होगा, राइजोम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, राइजोम यानी कि प्रकंद। ऑप्शन नंबर ए 11 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान समझते हैं और समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है, एकदम ध्यान से देखना है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट। ये क्वेश्चन सबसे हल हुआ है, बार बार बताएं कि मानव, है ना, युग्मक में यानी कि आपको बता दे रहे हैं मेल यानी सॉरी ह्यूमन गैमेट में क्या बात करते हैं, तो 23 होते हैं, चाहे तो मेल हो या वो क्या हो, फीमेल हो, है ना। उसमें कितने गैमेट्स में क्रोमोसोम आएंगे, तो एक गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छा सा क्वेश्चन 13 नंबर में आता है, कहता है कथन और निष्कर्षण के कारण के बारे में है। कथन कहता है कि सभी जीव जनसंख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, कारण प्रजनन जीवित जीवों की एक सर्वव्यापी विशेषता है। यानी कि असर्शन क्या कहता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फॉर, है ना, प्रीप्यूचुएशन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन ये कहता है रीजन कि रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताओ भाई साहब, एक कहता क्या है कि जनसंख्या को बनाने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए काम कर रहा है, एक क्या कह रहा है कि प्रजनन जीवित जीवों का एक सर्वव्यापी व्यवस्था है। बिल्कुल नहीं। क्या मेरे को बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, है ना, कि क्या जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो जीवित नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने रिप्रोडक्शन नहीं किए थे, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ट्रांसजेंडर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्या वो जीवित नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बोलो हाँ की ना, ठीक है, वो होते हैं। तो भाई रीजन तो गलत हो गया, रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरे बच्चे 13 नंबर में एकदम ध्यान से देखें चीजों को, है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए कहता है कथन और, है ना, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बताओ यहां से ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अभिकथन जो है सही है, लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन, है ना, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी कहता है क्या, बताओ, तो ऑप्शन डी ध्यान से देखेंगे, कहता है अभिकथन और कारण दोनों गलत है, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन इज रॉन्ग। तो मैंने एक चीज तो पढ़ा कि रीजन क्या है, गलत है। रीजन क्या है भाई, गलत है, ठीक है। अब रीजन जब गलत है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बताओ। तो यहाँ पे एक बार असर्शन को पढ़ लेते हैं, बताओ असर्शन को भी पढ़ लेते हैं। असर्शन क्या कहता है कि सभी जीव जनसंख्या को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है ना। सभी जीव नहीं करते हैं, जब सभी जीव, यहाँ मेरे बच्चे, सभी जीव में प्रजनन होबे ना करता है, तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेगा, जनसंख्या को कैसे करेगा, मतलब आगे कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि सभी जीव, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूसेस नॉट, ठीक है। क्या सभी जीव जनसंख्या वितरण करते हैं यानी प्रजनन करते हैं, तो सभी नहीं करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, म्यूल नहीं करता है, ट्रांसजेंडर नहीं करते हैं, बोलो हाँ की ना। तो यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। कारण और अभिकथन दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कथन और अभिकारण क्या है, दोनों को दोनों क्या है, गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। मासिक धर्म चक्र होता है, बताओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन बंदर, मंकी, लंगूर, एप्स, मनुष्य, ह्यूमंस, ये सभी के सभी। तो बंदर में होता है, लंगूर में होता है, तीनों के तीनों क्या बताओ, प्राइमेट्स है, क्या भाई, तो प्राइमेट्स है ना। तो प्राइमेट्स जहां होंगे वो सभी क्या होगा, बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें हो जाएगा जी, बोलो हाँ की ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो, तो किसी जीव के जन्म से लेकर प्रकृति की मृत्यु तक की अवधि को उसका प्रतिनिधित्व करता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स व्हाट, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल,
यही तो कंफ्यूजन नहीं करना। जीवन काल लाइफ स्पैन बिल्कुल सही है एकदम, जीवन काल लाइफ स्पैन जहां हमारे आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते 16 नंबर में। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ था, कुछ क्वेश्चन मजेदार था। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड अंडपरचक, बेबी पेरी। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस भ्रूण जनन एम्ब्रियोजेनेसिस, और बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस। बताओ यहां से कहता है भ्रूण का विकास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब नॉट करेक्ट बोल रहा है, सही नहीं है, तो मतलब गलत वाला पूछ रहा है, तो जो गलत होगा वही सही होगा आंसर यहाँ पे, हाँ कि ना बोलो। तो यहाँ पढ़ते हैं। ए में कहता है लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा, है ना, बताओ, उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ये तो सही ना बोल रहा है भाई बात, लेकिन यहाँ सही को नहीं है, चूज करना है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, सूक्ष्मजीव गतिशील अलैंगिक प्रजनन संरचना को चल बीजाणु जूस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर, ठीक है। बताओ यहां से ये क्वेश्चन का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। आलू, केला और अदरक में संशोधित तने में मौजूद इंटरनोड उत्पन्न करते हैं। बताओ ये तो छोटा होता है, मोटाइल होता है, उसको जूस्पोर कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। ऑप्शन सी में आलू, केला और अदरक में संशोधित तने में मौजूद इंटरनोड से उत्पन्न होते हैं। मेरे बच्चे इंटरनोड से नहीं होते हैं। फिर से, इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम। मेरे बच्चे यहां समझना, यहां मॉडिफाइड स्टेम तो सही में, लेकिन इंटरनोड ना होकर के क्या होगा? सबसे पहला बात नोड होगा। क्या होगा? नोड होगा। और किसका रोड? बताओ, राइजोम का। हाँ, किसका होगा? राइजोम का। तो राइजोम यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। राइजोम ऑप्शन में है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या है? गलत है। और यही तो चूज करना था, जो सही नहीं है उसको चूज कर लेना है। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन फालतू है ना। बताओ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, डायरेक्टली पूछ रहा है, गलत है, वहां पूछ सही नहीं है, बात तो ये गलत के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलती को चूज करो, है ना। कौन गलत है एकदम ध्यान से देखना। किसी जीव से जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उसका जीवन काल कहते हैं, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। बात तो सही है ना, तो गलत नहीं हो सकता। द्विविखंडन बैक्टीरिया और अमीबा में होता है। बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड अमीबा। देखो भाई बात सही है बोल रहा है ना। कर आगे कि हाइड्रा मुकुलन द्वारा और अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, ठीक है ना। हाइड्रा रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाई, है ना, बर्डिंग, सही है। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में 2 साल में एक बार फूल आते हैं। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन 2 ईयर्स। मेरे बच्चे 2 साल में नहीं 12 साल में आते हैं। तो ये बतिया गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी में चल गया। बोलो हाँ कि ना, ये क्वेश्चन पूछने लायक था? नहीं था। 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर क्या कहता है कि नए पौधे पत्तियों से विकसित होते हैं। न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम लिव्स। आइकॉर्निया, ब्रायोफिलम, अदरक, जिंजर, आम, मैंगो। तो मेरे बच्चे मैं आपको बताया था कि प्लांट डेवलप फ्रॉम लिव्स, ठीक है ना। अगर लिव्स से बात करेगा, बताओ किससे बात कर रहा है? लिव्स से, यानी कि पत्तियों के द्वारा। तो मेरे बच्चे पत्तियों के द्वारा ब्रायोफाइलम। ये क्वेश्चन तो पीछे भी आया हुआ है, बोलो हाँ कि ना। बस टाइप केवल बदल दिया गया है, ठीक है ना। टाइप केवल बदल दिया गया है, क्वेश्चन तो वही है ना। चीजों को समझने वाला चीज है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में कौन सा गलत है? फिर से आ गया, है ना। इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को चूज करो। लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण और संलयन शामिल होता है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पूर्व निषेचन घटनाओं में युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण शामिल है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है युग्मक प्रकृति में द्विगुणित होते हैं। गैमेट्स आर डायप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। आगे कहते हैं नर और मादा युग्मकों के बीच संलयन की क्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन नहीं है, है ना, बताओ। तो युग्मक हेप्लोइड है, गैमेट्स आर हेप्लोइड। ये वाला पातिया यहाँ पे
है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 नंबर में, है ना। 21 नंबर में 20 का सी हो गया जी। 21 नंबर में आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर से आगे गलत बोला ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एकदम ध्यान से देखना चीजों को। तब बाह्य निषेचन दर्शाने वाले जीव नर मादा युग्मकों को के उत्सर्जन में समकालिकता प्रदर्शित करते हैं। ऑर्गेनिज्म शोइंग्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन एक्सिबिट सिंक्रोनी इन द रिलीज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऑप्शन बी कहता है बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक गतिशील होते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, अगला कहता है ऑप्शन नंबर सी अलैंगिक जनन से क्लोन बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस क्लोन्स। ऑप्शन डी कहता है आंतरिक निषेचन की तुलना में बाह्य निषेचन में शिकारियों का कम नुकसान होता है, यानी इन कंपैरिजन ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सोज लेस वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रेडेटर्स। यानी कि यहाँ बतिया कह रहा है कि आंतरिक निषेचन, है ना, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तुलना में, है ना, बाह्य निषेचन की शिकारियों के कम नुकसान होता है। बिल्कुल गलत बात, आंतरिक वाला को कम नुकसान होता है, बाह्य वाला को ज्यादा नुकसान होता है। बोलो हाँ कि ना, इंटरनल वाला को कम नुकसान और एक्सटर्नल वाला को ज्यादा नुकसान शिकारियों से, प्रेडेटर्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको, वाटर हायसिंथ को, वाटर हायासिंथ को, है ना, जल कुंभी को, किसको बताओ, जल कुंभी को बोलते हैं। और जल कुंभी में ऑप्शन है, खोजो जरा, आइक और रनैया है, हाइड्रिला है, गुलाब है, रोज है। तो मेरे बच्चे जल कुंभी तो है ये नहीं है, लेकिन जल कुंभी का दो प्रकार होता है, एक होता है पिस्टिया, क्या होता है बताओ, पिस्टिया होता है, और एक क्या होता है बताओ, आई कॉर्निया होता है। क्या होता है जी, आई कॉर्निया होता है। बताओ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई कॉर्निया दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, है ना। 23 नंबर कहता है द्विविखंडन द्वारा प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से किसमें सामान्य है। बताओ, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ यूकैरियोट्स, सम यूकैरियोट्स, कुछ यूकैरियोट्स, है ना, सभी यूकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स, अधिकांश प्रोकैरियोट्स, मोस्ट प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन 4 कहता है सभी प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन, है ना, बताओ। अब कहता है यहाँ पे 4 को ऑप्शन हो गया, है ना, 4 को यहाँ हो गया। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इन चारों में से चूज करो कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। बताओ कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 में बताओ। तो पहला में कहता है पहला और दूसरा, है ना, क्या है, सही है। ऑप्शन बी में कहता है दूसरा और तीसरा क्या सही है। सी में कहता है तीसरा और पहला और तीसरा है, और डी में क्या कहता है तीसरा और चौथा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो 23 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। 23 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पहला और तीसरा सही है। अब पहला में क्या बोला है बताओ, पहला में बोला है कि कुछ यूकैरियोट्स, है ना, अब क्या है तीसरा में क्या कहता है, अधिकांश प्रोकैरियोट्स, यानी कुछ यूकैरियोट्स और अधिकांश प्रोकैरियोट्स। बताओ क्या करता है, तो असेक्सुअली मेथड से, किससे, असेक्सुअली मेथड से क्या करता है बताओ, रिप्रोडक्शन करता है। क्या सही है जी, बोलो हाँ कि ना, है ना, बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी, हाँ कि ना। अगर आ रहा है तो कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। आगे आता है 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे इसको। ये सब क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे होंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में आप लोग फंसे होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल मैंने अप किया है। कहता निम्नलिखित में से कितने कथन गलत नहीं है। बताओ, थोड़ा सा बात किए यहाँ पे गलत नहीं, यानी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, मैंने बहुत सारा स्टेटमेंट दे दिया, और सारे स्टेटमेंट के पीछे वहां क्या है, पॉइंट दिया हुआ है। अब पॉइंट्स को समझेंगे, पॉइंट को जानेंगे, पॉइंट को जान जाएंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा, मामला फिट है, पिक्चर हिट है। देन देखते हैं, पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है कि जन्म से आकस्मिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। क्या बोलो, आकस्मिक नहीं, प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ, इमरजेंसी डेथ ना। बोलो हाँ कि ना, एक्सीडेंटल डेथ नहीं। बताओ, ये तो गया, है ना, ये क्या है, गया। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, जीवों का जीवन काल आवश्यक रूप से आकार के साथ सहसंबद्ध होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरीली, है ना, कोलरेटेड विद देयर साइजेज। क्या उसका जीवन काल उसके साइज पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहता है बहुकोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, यानी नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट मल्टी सेल्ड। क्या,
यहाँ बहुकोषीय की बात कर रहा है। क्या बहुकोषीय जीव अमर है? हम लोग क्या है, मल्टी सेल्ड है, हम लोग अमर है? बिल्कुल नहीं। कहता है क्या, ऑप्शन नंबर चौथा है ना, 4 नंबर में, प्रोटिस्टा और मोनेरा में जीव या मूल कोशिका नया व्यक्तियों को जन्म देने के लिए समसूत्री विभाजन 2 भागों में विभाजित हो जाती है। द प्रोटिस्टा एंड मोनेरस आर ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट्स सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल्स। स्टेटमेंट नंबर 5, अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं कोनिडिया, पेनिसिलियम, कलियां, स्पंज, जेम्यूल्स, हाइड्रा, है ना। बताओ यहां से, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स, स्पंज, बताओ, और जेम्यूल्स, हाइड्रा। तो मेरे बच्चे फिर एक और आ गया है, ऑस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी 12 साल में एक बार फूल खिलता है। ये तो सही बात है, ये सही बात है। तो इसमें गलत कौन कौन सा है बताओ, इसमें गलत कौन कौन सा है? अगर गलती की बात करते हैं तो मैं यहाँ ऊपर नीचे करने में परेशानी होगी, मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपके ही हैं, क्वेश्चन अलग नहीं है, आप कैमरे में देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, कहता है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट, यानी सही वाला पूछ रहा है। तो ये बात तो सही है, लास्ट वाला जो बताए हम, है ना, ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर क्या 6 क्या है? बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे साउंड नहीं जा रहा था, कोई बात नहीं, मैं फिर से बैटरी यहाँ से कर दिया हूँ चार्ज, है ना। बताओ तो कितने हैं? तो यहाँ पे 2, कितने हैं भाई? 2। तो यहाँ पे 2 सही है, कौन कौन बताओ? तो ये ऑप्शन नंबर कैमा, स्टेटमेंट नंबर चौथा और स्टेटमेंट नंबर छठा, ये दोनों क्या है? सही है, बाकी सब गलत है, तो 2 सही है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर क्या पूछता है? निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्या करना है? सही वाला जो सही है उसको पहचान कर लेना है कि कौन कौन सही है, बोलो हाँ कि ना। अब कौन कौन सही का बात होता है ना। तो यहाँ पे पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहता है कि कई कवक और पौधों में होमोथैलिक और द्विलिंगाश्रय जैसे शब्द का उपयोग उभयलिंगी स्थिति में वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, चलिए बैटरी में थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना, चलते रहेगा काम, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सही हो गया, डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2, कई कवकों और पौधों में उभयलिंगी स्थिति में का वर्णन के लिए हेटेरोथैलिक और एकलिंगाश्रयी शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्स सच द हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस आर यूज्ड फॉर द बायसेक्सुअल, बिल्कुल नहीं, बात करेंगे इसके बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3rd नंबर में कि खीरा और नारियल एक लिंगी होते हैं, कुकुरबिटेस एंड कोकोनट। बताओ ककम्बर या कुकुरबिटेस वही होगा, ककम्बर होगा इंग्लिश में, और हम लोग बायोलॉजिकल टर्म का यूज किए खीरा के लिए कुकुरबिटेस, कुकुरबिटेस हो गया ना। कुकुरबिटेस एंड कोकोनट आर मोनोसियस, ये वाला देखो एक सही हो गया। अब आगे बताते हैं, आगे पढ़ेंगे। 3रा नंबर सही हो गया ना। 4था नंबर में पपीता और खजूर एक लिंगी होते हैं, बिल्कुल सही है, पपाया एंड डेट पाम आर डायोसियस, 2 का सही हो गया, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर में, है ना। कहता है मोनेरा कवक शैवाल ब्रायोफाइटस से संबंधित सभी जीव अगुणित पादप शरीर होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा फंजाई एल्गी ब्रायोफाइटस हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, बिल्कुल नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर में, प्याज के युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 18 होता है, बिल्कुल नहीं, इसमें 16 होता है बालक, ठीक है ना। कितना होता है? 16 होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन, है ना, ओनियन। बताओ तो यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे,
कौन कौन ऑप्शन सही हुआ मेरे को हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, है ना। स्टेटमेंट नंबर थर्ड और स्टेटमेंट नंबर फोर्थ सही हुआ, तो चूज करो। स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ ओनली दिख रहा है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जी। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं ये था 25 क्वेश्चन का महासीरीज, ठीक है। तो मेरे बच्चे उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो टेस्ट लगाया बहुत अच्छा टेस्ट लगाया होगा और अच्छे से क्वेश्चन को किया होगा। जब क्वेश्चन को अच्छे से किए होंगे तो पक्का इतना विश्वास होगा कि अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, और रिजल्ट अच्छा होगा तो गिफ्ट लेकर आप जरूर जाओगे, ठीक है। जिनको जो समस्या हो आप ऑफलाइन क्लास में एक बार मिल करके इसको सेटिस्फेक्शन में कर लेंगे, संतुष्टि कर लेंगे, बाकी चीजें आपके ऑफलाइन क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।